सभी साहिवानों से मेरी अरज जाओ कि लीला मैं चुपचाप पर जा मेरे बेटा धर्म राजे क्या सबा। नमस्ते इंटरनेट से दोस्तों की आप देख रहे हैं नमस्ते पहाड़, नमस्ते फ्रॉम पहाड़ की हसीन वादियों से। तो आज मैं और मेरे चाचा जी जा रहे हैं पोखरी कुछ सामान लेने के लिए। और सुबह को हुआ क्या कि निखिल का जो बैग था ना, उसका जो ये कुंडा होता है, कुंडा क्या बोले कि ये जो ऊपर नीचे करने का होता है, वो टूट गया था और वो मेरा बैग ले गया। और मेरे बैग में मेरा वॉलेट रखा हुआ था। जब मैं पोखरी जाने के लिए तैयार हुआ तो मैंने देखा कि मेरा वॉलेट तो मिल ही नहीं रहा। मुझे लगा कि वॉलेट स्कूल में चला गया होगा और फिर स्कूल जाना पड़ेगा। पहले तो मैंने घर पे ढूंढा कि यहीं पर होगा, फिर काफ़ी देर ऐसे ही सोच रहे थे कि स्कूल जाना पड़ेगा, वहाँ से लेना पड़ेगा। तब तक चाचा ने कहा कि यहाँ पर एक रखा हुआ है, ये किसका है। तो निखिल ने बताया नहीं और यहाँ मेरी टेंशन बढ़ गई थी। मुझे लगा पता नहीं अगर कहीं खो गया तो क्या ही करूँगा मैं, क्योंकि उसमें सारे डॉक्यूमेंट हैं। तो चाचा जी चले गए हैं, मैं भी चलता हूँ। और देख लो संतरे पकने वाले हैं और बहुत जल्दी हम खटाई बनाने वाले हैं। तो स्वागत है आपका मेरे गांव के इस खटारा रोड पे, जहाँ के नेता भी एकदम खटारा हैं, जिनकी वजह से सारे गांव के लोग इसको भुगत रहे हैं। ये देख लो कितने बड़े पत्थर गिरे हुए यहाँ पे, और इसको बोल के कोई फ़ायदा नहीं। खैर ये तो सुधरने वाली नहीं है। जबकि अपने ज़िले के डीएम सर ने क्या बोलते हैं, ये ऑर्डर दिए हैं कि 14 तारीख तक सारी रोड के गड्ढे भरे जाएंगे। ऐसा देखा था मैंने किसी न्यूज़ पे कि आज मौसम ख़राब है और धूप भी अच्छी नहीं लगी है, तो इसकी वजह से बहुत ठंड हो रही है। खैर मोहनखाल में वैसे भी ठंड होती है और बिना दस्तानों के तो हाथ सुन्न हो गए हैं। तो पहुंच गया हमें पवन पानी में, और यहाँ देखो अभी धूप नहीं लगी है। ये देखो यहाँ पर कितनी सारी गाय छोड़े हुए हैं और साथ में बैल भी होंगे। तो क्या है कि लोग इनको पालते तो हैं, जब काम निकल जाता है हल लगा देते हैं या फिर दूध ले लेते हैं, तो उनको ऐसे छोड़ देते हैं यहाँ पे। तो ये आ गया हूँ मैं मोहनखाल में, और लोग देखो कैसे भाग रहे हैं। ये पता क्यों भाग रहे हैं? क्योंकि गाड़ी आ गई है और मोहनखाल में गाड़ी नहीं मिलती है, जिसकी वजह से लोगों को ऐसा भागना पड़ता है। मैं भी कभी ऐसे ही भागता था जब मेरे पास बाइक नहीं थी, क्योंकि सीट मिलना मुश्किल हो जाता है। और ये है मोहनखाल, छोटा सा मार्केट है। हम चल रहे हैं पोखरी की तरफ। तो यहाँ पे क्या हुआ कि एक तो ये ना इसका प्रेशर लूज हो जाता है। आगे एम्बुलेंस खड़ी है, पीछे ट्रक वाले भाई खड़े हैं। कौन लगा रहा है इतनी छुई? और ये ट्रक एकदम नया है, ब्रांड न्यू। तो चाचा का काम है यहाँ पर बैंक में। भाई साहब इतने लोग कहाँ जा रहे हैं? तो तब तक मैं अपना काम कर लेता हूँ। मैंने 1-2 पार्सल मंगाए थे तो वो ले लेता हूँ। नमस्कार भाई जी, कैसे हो? कैसा है स्वास्थ्य? बढ़िया है? ऑन ही है वो। और यहाँ पर मैंने कुछ सामान मंगाया था जो कि यहाँ पे आ चुका है। सबसे पहले तो ये है हार्ड डिस्क, जो कि मेरे बहुत काम आएगी जब भी गांव में पांडव नृत्य का आयोजन होगा। तो जो भी डाटा बनेगा वो मैं इसमें डाल दूंगा, क्योंकि रॉ डाटा बहुत बनेगा और रॉ डाटा सेव करके रखना ज़रूरी है, क्योंकि ये प्रोग्राम जाने अब कितने साल बाद होगा। और एक माइक मंगाया है और इसका कवर। अगर आपको ये सारे प्रोडक्ट चाहिए तो इनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से ये सारे प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। जितने भी प्रोडक्ट मैं यूज़ करता हूँ उनके लिंक आपको मिल जाएंगे। ये है 2 TB की हार्ड डिस्क, और एक मेरे पास पहले भी है, वो भी 2 TB की है और वो फुल होने वाली है, तो इसीलिए मैं इसको लाया। तो अभी हम एक बैग की दुकान पर आए हैं। यहाँ पे ये खुद भी बनाते हैं और इनके पास रेडीमेड बैग भी हैं। और ये बैग देख लो, ये इन्होंने खुद बना रखा है। यहाँ पे छोटे बच्चों के बैग भी हैं और क्या बोलते हैं बड़े बच्चों के भी हैं। देख लो ट्रैकिंग बैग भी हैं पूरे। यू कद्याक सच में ये साले वारंटी क्या? चैन और सिलाई, चैन और सिलाई की 1 साल की वारंटी भी दे रहे हैं अंकल जी। ये तो बहुत अच्छा है, क्या बात है। तो अंकल जी भी सब्सक्राइबर निकले, कह रहे हैं कि आवाज़ से पहचाना, धन्यवाद। तो पोखरी से आ गए हैं हम और मोहनखाल से घर जा रहे हैं। और इतना ज़्यादा ठंडा हो रहा कि क्या ही बताएं, क्योंकि आज धूप भी नहीं है और उसकी वजह से ठंड बढ़ गई है। सुबह को आपने देखा होगा ये गाय मोहनखाल के बैंड पे थे और अभी ये इधर आ गए हैं और ये जाएंगे ऐसे ऐसे घूमते हुए चंदनगर, या फिर किसी के खेत में, या फिर किसी के सगुड़े में। तो कर भी क्या सकते हैं, जिन लोगों ने छोड़ा है। तो कैसे लोग हैं ये, अपना काम बनता पहाड़ में जाए जनता, ऐसे वाले। तो आ गया हूँ मैं घर पे और चलिए खाना खाते हैं। आज खाने में बनी है खीर, चले खीर का आनंद लेते हैं।
तो अभी शाम का वक्त हो गया और ठंड बढ़ने लग गई है, तो मैंने भी अपनी फेवरेट वाली टोपी पहन ली है, जिसको आप लोग हमेशा कहते हो कि ये टोपी अच्छी लगती है। कोई कहता है कि बच्चों वाली टोपी है, कोई कुछ कहता है, पर क्या है, लोग तो कहते रहेंगे। सर्दी से बचना है, फैशन तो होता रहेगा। कल गाँव में पांडव नृत्य में जो प्ले होगा उसकी रिहर्सल हो रही है। कल रात हम भी गए थे, मैं और चाचा। तो क्या हुआ कि मैंने ब्लॉग बनाने का सोचा था और मैं ये वाला कैमरा घर ही भूल गया। आधे रास्ते में जाके याद आई कि मेरे पास तो कैमरा है ही नहीं, क्योंकि मैंने दूसरा जैकेट पहन लिया था, कैमरा उसकी जेब में था। तो आज जाऊंगा मैं, आज आपको दिखाऊंगा कि कैसी प्रैक्टिस चल रही है। काफ़ी लोग बहुत अच्छा गा रहे हैं और जैसे मैंने भी ट्राई करी थी, बट मेरे से हुआ नहीं। मेरी आवाज़ इतनी भयंकर आई कि सबने कहा वाह वाह क्या बात है, मतलब कि मेरी आवाज़ में सुर लाइक कुछ नहीं मिल रहे हैं। तो कोई बात नहीं, मैं एंकरिंग वाला काम कर लूँगा। अभी तो नहीं, रात को रोटी खाने के बाद सब गांव के लोग, जितना बड़ा हमारा गांव है, सब जगह से लोग वहां पे आते हैं और प्रैक्टिस करते हैं। और ये जो यहाँ पर रखा है, क्योंकि आज हम हल लगाने गए थे, एक खेत बचा हुआ था, वो खेत चाचा जी ने लगा दिया। तो देखो मेरी माँ भी वहीं से आई है, घास लेके, साथ में वो जोल देके, जिससे मिट्टी समतल की जाती है। तो आज सारी हल लग गई है। इसका मतलब है कि तू सो रखा था, तूने तो हल लगाई भी नहीं। मैं परेशान हो चुका हूँ हल लगा के, तो इसलिए मैंने छोड़ दिया हल लगाना। अब मैं आपको कभी हल लगाता हुआ नहीं दिखाई दूंगा। अब मैं छोड़े लो लगूँ। अब हम जहाज उड़ाएंगे, यानी कि अब मैं पायलट बनूंगा। तो अभी आ गया हूँ निकता के कमरे में, और ये निकता की नमकीन है जो मैं खा लूंगा। ठीक है निकता? और निकता कैसी है? आज तू भी चलेगी गांव में प्रैक्टिस करने, ठीक है? बहुत अच्छा गाएगी तू, जैसे मैंने गाया था कल, ठीक है? निकिता को भी यकीन नहीं आ रहा कि मैं गाना भी गा सकता हूँ। मैं बहुत अच्छा गाना गाता हूँ, पर मैंने कभी गाया नहीं, तो इसीलिए लोगों को पता नहीं है। जस्ट जोकिंग। यहाँ पे ये कल की वीडियो चल रही है और निकिता बहुत हंस रही है उस वीडियो को देख के। निकिता क्यों है? निकिता को यकीन नहीं आ रहा कि निकिता के पापा इतना अच्छा गा सकते हैं। तो एक्चुअली क्या है कि कल चाचा ने गाना गाया था, गाना यानी कि छंद दोहे बैरत वगैरह गाए थे, और बहुत अच्छा गाया था। मुझे तो यकीन भी नहीं था कि चाचा इतना अच्छा गाएंगे। यानी कि मैंने पहली बार चाचा को वहाँ पे वो गाते हुए सुना था। तो आज भी जाएंगे, ठीक है? अभी तो मैं हल लगा के आया हूँ। कोई बात नहीं, इसके बाद जाएंगे खाना खाने के बाद, और आज आपकी वीडियो बनेगी वहाँ पे जो आप गाएंगे। टायर्ड, वेरी टायर्ड। कोई बात नहीं, एक्सट्रीमली टायर्ड, यू नो। एक सवाल है, काफी लोग कहते हैं कि आप हमेशा अंग्रेजी में ही बात क्यों करते हो, आप हिंदी अगरवाली में बात अच्छा, क्यों मैं नहीं इसलिए अंग्रेजी में बात करता हूँ कि ताकि मैं भूलूं ना। हाँ। मुझे इंग्लिश में मौका नहीं मिलता, नहीं दिया जाता है, Yeah. क्योंकि हम नए टीचर हैं, हमें आगे आने का मौका नहीं दिया जाता, इसलिए मैं सोचता हूँ कि घर पे प्रैक्टिस करूँ। तो चाचा अपनी क्या बोलते हैं दास्तां यहाँ में लगाने लग गए। तो ठीक है, प्रैक्टिस होती रहेगी, जैसे मेरी प्रैक्टिस होती है बोलने की, वैसे कैमरे पे बोल के, या फिर जब भी मौका मिला तो इंग्लिश में बोल के इंग्लिश की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। निकता वीडियो देख के हंस रही है। वाह वाह वाह, शाबाश शाबाश शाबाश। रात के 8:40 हो चुके हैं और हम भी तैयार हो चुके हैं गांव में रिहर्सल में भाग लेने के लिए। मैं और मेरे चाचा वहाँ पे जूते पहन रहे हैं, मैं तैयार हो चुका हूँ। ये है वो फोकस वाली टॉर्च जिसको मैं कुछ दिन पहले लाया था। तो हम लोग पहुंच चुके हैं अपने गांव में, ऐसे करके पहुंच रहे हैं। और देख लो चारों तरफ ना, ये जो आपको लाइट दिख रही है, ये है बाड़ा गांव की लाइट। मेरा घर है जो आपको नीचे यहाँ पे ये लाइट दिख रही है ना, यहाँ से आया हूँ मैं, यहाँ से लेके इधर 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 इधर, और यहाँ से होते हुए जाऊँगा मैं गांव में। तो मैंने आपको बताया था ना कि जब पांडव लीला शुरू हो जाएगी तब हम इतनी रात को कैसे जाएंगे, तो उसके लिए मैंने व्यवस्था करी हुई है, अभी करनी बाकी है, तो आपको बाद में ही पता चलेगा। तो मैं पहुंच चुका हूं अपने गांव में, और यहाँ मेरे पीछे सभी लोग लगे हैं प्रैक्टिस करने पे। कुछ लोग इधर हैं, कुछ अलग बैठे हैं। तो क्या है कि जो गांव के बड़े अनुभवी व्यक्ति होते हैं, जिन्होंने पहले प्ले किया होता है, वो सबको सिखा रहे हैं कि कौन सी चीज़ कैसे बोलनी है। को ले आए हो तुम पुनः कर राजा
बेटा धर्मराज ये क्या सबब। मेरे बेटा धर्मराज ये क्या सबब, मेरे बेटा धर्मराज ये क्या सबब, तेरे दिल को तसल्ली खबर ही नहीं, तेरे दिल को तसल्ली खबर ही नहीं। तो बाकी लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं और यहाँ पर चाय बन रही है और आग जलाई गई है और इसमें सभी के लिए चाय बनाई जा रही है क्योंकि ठंड में चाय बहुत ज़रूरी है। सभी साहिवानों से मेरी अर्ज जाओ, सभी साहिवानों से मेरी अर्ज जाओ कि लीला में चुप जाओ परणो फरज जाओ, कि लीला में चुप जाओ परणो फरज जाओ, जो हल्ला करलू सुलीला निज बोलू, जो हल्ला करलू सुलीला नि सुनलू, जो आका बोलू सुलीला नि देखलू, जो आका तो बोलू सुलीला नि देखलू। तो आपने देखा कि गांव में पांडव नृत्य की जो प्रैक्टिस है, जो रात को लीला चलेगी, उसकी तैयारियां बड़े जोरों शोरों पे है। जो आपने पिछली वाली क्लिप देखी, सभी साहिबानों से मेरी अर्ज जा, उसमें ये बताया जाता है कि सब लोग जितने भी आए हैं उनसे मेरी अर्ज है कि बाकी सब काम छोड़ दें, फोन छोड़ दें, बातें करना छोड़ दें, इधर उधर ध्यान लगाना छोड़ दें और लीला पे अपना ध्यान दें। अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो आप लीला का मजा नहीं ले पाएंगे, जो सूत्रधार होता है वो बता। चलिए, आज आपने देखा कि मेरे गाँव में पांडव नृत्य की जो लीला रात को होगी उसकी तैयारियां कितने जोरों शोरों पे हैं। बहुत अच्छे अच्छे कलाकार उभरने वाले हैं। इससे बढ़िया और आपको तब देखने को मिलेगा जब पांडव नृत्य शुरू हो जाएगा। तो चलिए, इस वीडियो को इतना ही रखता है। मैं मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय गढ़वाल, जय उत्तराखंड, जय हिंद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इंस्टाग्राम नमस्ते पहाड़ पर जरूर फॉलो करना।